तो आज का डीप डाइव है स्वामी विवेकानंद के जीवन पर। हम सब उनका नाम जानते हैं, पर वो कौन सी बातें थी जिन्होंने उन्हें इतना प्रभावशाली बनाया। सही बात है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो उनकी जिंदगी के कुछ अहम पड़ाव पर रोशनी डालते हैं। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे उनके अनोखे बैकग्राउंड ने पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल बनाने में उनकी मदद की। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है नरेंद्रनाथ दत्त से, कैलकाटा का एक कह सकते हैं पढ़ा लिखा और रसूख वाला परिवार। हाँ। सोर्सेज बताते हैं कि उनमें बचपन से ही एक आध्यात्मिक जिज्ञासा थी। तो सवाल ये है, क्या उनकी पढ़ाई लिखाई ने इस आग को और हवा दी? बिल्कुल। और देखिए, यही चीज उन्हें बाकियों से अलग करती है। उन्होंने सिर्फ भारतीय दर्शन या शास्त्री नहीं पढ़े। अच्छा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी, लॉजिक, हिस्ट्री, इन सब का गहरा अध्ययन किया। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि सोर्स में ये भी बताया गया है कि उन्होंने जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर को भी पढ़ा था। शोपेनहावर, जिनकी सोच पर उपनिषदों का गहरा असर था। एग्जैक्टली। तो एक तरह से वो पश्चिम को कुछ नया नहीं। अच्छा, तो वो कोई अनजान चीज नहीं बता रहे थे, मतलब एक तरह से उनकी ही विरासत का एक हिस्सा उन्हें वापस दे रहे थे। एक तरह से हाँ, लेकिन एक नए, एक बहुत ही आत्मविश्वास से भरे भारतीय अंदाज में। ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं था, ये एक तरह की रीब्रांडिंग थी। वो पश्चिम की भाषा में बात कर सकते थे, उनके तर्क समझ सकते थे और फिर वेदांत के सिद्धांतों को उनके हिसाब से पेश कर सकते थे। बिल्कुल। ऐसे रूप में जो उन्हें तार्किक और यूनिवर्सल लगे। और फिर आता है 1893 का वो पल, शिकागो में विश्व धर्म महासभा। हाँ, वो तो टर्निंग पॉइंट था। सोर्स में लिखा है कि जब उन्होंने बोलना शुरू किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, कहते हैं 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं। सोचिए, उस समय के लिए जब भारत को सिर्फ एक पिछड़े हुए देश की तरह देखा जाता था, ये कितना बड़ा पल रहा होगा। कि ये सिर्फ एक बेहतरीन भाषण से कहीं ज्यादा था। उस मंच पर ज्यादातर लोग अपने धर्म को दूसरों से बेहतर साबित करने आए थे। सही बात है। विवेकानंद ने आकर कहा कि सभी धर्म एक ही सच तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को एक संकीर्ण दायरे से निकालकर एक यूनिवर्सल फिलॉसफी के तौर पर पेश किया। उन्होंने पश्चिम को धर्म का एक ऐसा रूप दिखाया जो विज्ञान से डरता नहीं बल्कि उसका पूरक हो सकता है। तो ये सिर्फ पश्चिम के लिए एक संदेश नहीं था, वो इस आत्मविश्वास को भारत वापस भी लाए। और यहीं पर सोर्सेज में बार बार जिक्र होने वाला एक शब्द आता है, आत्मनिर्भरता। उनके लिए इस शब्द का क्या मतलब था? क्या ये सिर्फ आर्थिक आजादी के बारे में था? नहीं, सोर्स के मुताबिक ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। अच्छा। उनके लिए आत्मनिर्भरता का मतलब था अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानना। उनका मानना था कि हर इंसान के अंदर दिव्यता है, उसे किसी बाहरी सहारे या मान्यता की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। एक गुलाम देश के युवाओं के लिए ये एक क्रांतिकारी विचार था। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये इसी आत्मनिर्भरता का आह्वान था। हाँ। और उन्होंने सिर्फ विचार ही नहीं दिए, उन्होंने इसे जमीन पर भी उतारा, रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाओं की स्थापना करके। बिल्कुल। उनके लिए आध्यात्मिकता का मतलब पहाड़ों में जाकर बैठना नहीं था। उनके लिए नर सेवा ही नारायण सेवा थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों की मदद, ये सब उनकी आध्यात्मिक प्रैक्टिस का हिस्सा थे। उन्होंने आध्यात्मिकता को समाज सेवा से जोड़ दिया, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। तो उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। भारत में उनका जन्मदिन 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही बात है। वो आज भी ऊर्जा, साहस और क्षमता का प्रतीक है। बिल्कुल। और ये हमें वापस आत्मनिर्भरता के उस विचार पर लाता है। आज की इस डिजिटल और आपस में जुड़ी दुनिया में, जहां हमारी पहचान और हमारे विचार अक्सर बाहरी ट्रेंड से तय होते हैं, उस आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचने के लिए एक विचार।